तो हेलो एवरीवन, डेटा आ चुके हैं। तो दोस्तों एक्सचेंज ने काफ़ी अच्छा काम किया, जो डेटा जो है लेट ही सही लेकिन दे दिया टाइम पे। तो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ सेपरेटली। डेटा को एक्नॉलेज कीजिएगा, जहाँ भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे समरी की। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट इंडेक्स फीचर में लॉन्ग किया है, कॉल में भी लॉन्ग किया, पुट में भी शेलिंग की, स्टॉक फीचर में लॉन्ग किया। एफए की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉल शेल किया, पुट में शेलिंग है बट काफ़ी छोटी क्वांटिटी है, और स्टॉक फीचर भी शेल किया। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग, कॉल शेलिंग, पुट लॉन्ग, स्टॉक फीचर लॉन्ग। डे की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग, कॉल लॉन्ग, इंडेक्स पुट शेलिंग और स्टॉक फीचर सेलिंग। तो प्रो ने दोस्तों यहाँ पे बियरिश पोजीशन आज भी बनाई है। एफआईआई ने भी आज फ्रेश में बियरिश ओपन की और क्लाइंट ने फ्रेश में लॉन्ग ओपन किए। इन सारे पोजीशन में एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि कल इन्होंने फ्रेश में शॉर्ट ऐड नहीं किया था एफआईआई प्रो ने, बट आज फ्रेश में शॉर्ट ऐड किया और इसी रीजन से जो है बाजार यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दिया। अब आइए हम आगे चलते हैं, होल्डिंग वाले डेटा को जानते हैं, देखते हैं कि कितना डेटा है और उसके बाद हमें किस टाइप से प्लानिंग अपनी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम इंडेक्स फ्यूचर को देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 2,14,000 अब लॉन्ग हो गया, यानी कि इन्होंने अपने जो लॉन्ग पोजीशंस थे उसको काटा नहीं बल्कि और एवरेज आउट किया है। डीआई के पास 27,000 का शॉर्ट सेल है। एफआईआई के अब जो शॉर्ट है दोस्तों 156 होते हुए। प्रो के शॉर्ट थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग में गए हैं, 29,000 अब इनके पास शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे दोस्तों, क्लाइंट के पास 262 कॉल लॉन्ग हो गया। सो बेसिकली आज इन्होंने अपनी ट्रैपिंग वाली पोजीशन बनाई है, इनके पास लॉन्ग ऐड हुए हैं। अब एफआईआई की बात करेंगे तो 55,000 इनके कॉल लॉन्ग है, यानी कि आज जो भी इनके पास 234 की क्वांटिटी थी उसको निकाल दी, वो चाहे हेज वाली थी चाहे जो भी थी। प्रो की बात करेंगे तो अब इनके पास जो कॉल की सेलिंग है वो 320 हो गई, यानी कि कल इनके पास कितना था 2 लाख, आज इनके पास 3 लाख, यानी कि 1 लाख इन्होंने आज प्लस पोजीशन ऐड की है। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 10 लाख का जो है शॉर्ट सेल है, अभी भी उसको रोल ओवर किया है। एफआईआई के पास 528 पुट लॉन्ग है, जितना लॉन्ग था उतना ही ऑलमोस्ट लॉन्ग है। प्रो की जो लॉन्ग है वो यहाँ भी इंक्रीज हुए हैं, 237 के सामने 327। अब स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 20 लाख का दोस्तों लॉन्ग है, डीआई के पास 29 लाख का जो है शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 334 लॉन्ग है और प्रो के 5 लाख जो है लॉन्ग है। सो प्रो ने यहाँ पे स्टॉक फीचर पे छोटी सी क्वांटिटी ऐड की है। अब देखिए बड़ा ही उम्दा सवाल है, सवाल ये है कि क्या इतने बड़े अब शॉर्ट पोजीशन आने के बाद मार्केट क्रैश हो जाएगा? स्पेशली उसके लिए तो पक्का जो पहली बार सेशन को देख रहा होगा। तो दोस्त आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 3 दिनों से ये लोग कंटिन्यू शॉर्ट किए जा रहे हैं और आज इतने भरपूर शॉर्ट के बाद ही इतना भरपूर बाजार गिरा है। तो जो उन्होंने शॉर्ट किया है उसका रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। चूँकि आप आज लेट देख रहे हो या लेट सोच रहे हो कि अब बाजार गिरेगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी गिर चुके हैं। अब देखिए या तो ये डेटा जब चेंज हो रहा हो हम बाज़ार में गिरावट नहीं देखे हों तो बिल्कुल हम कह सकते थे कि अच्छी गिरावट आ सकती है, लेकिन चूंकि बाज़ार गिर चुका है तो थोड़ा सा हमें कॉशियस अप्रोच करना होगा। हाँ, बस एक चीज़ हमें याद रखनी होगी कि छोटे मोटे राइज पे भ्रमित नहीं होना है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं भ्रमित करने के लिए कि आपको दिखाया कुछ और जाता है, कि सटाक से जो है ऊपर की तरफ छोटी मूव लेके आई गई, उसमें लॉन्ग करने के लिए लोग कूदे और उसके बाद से वो मूव फिजल आउट हो जाती है और बाजार गिर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अपने आप को ट्रैपिंग से बचानी है। या लोअर लेवल पे सटाक से जो है गैप डाउन कराया गया 200-300 पॉइंट और उसके बाद वहीं से बाइंग लेके आ गई और वन साइडेड रिकवरी हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बस बचाना है। बाकी डेटा किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 2,14,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। इसके बाद 262 इनके पास कॉल भी लॉन्ग है और साथ में 10 लाख जो है यहाँ पे पुट भी सेल है। सो टोटल इनका जो MTM हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्लाइंट के पास जो पोजीशन है 15 लाख का जो है लॉन्ग है। अब मैं पूछना चाहूँगा वो जितने भी लोग थे जो सिर्फ क्लाइंट को फॉलो करके चल रहे थे, अब आपको कैसा लग रहा है इनके ह्यूज पोजीशन जो लॉसेस में जा रहे हैं? मैं इसीलिए बार बार ऐड करता हूँ दोस्तों कि अगर किसी एक प्लेयर को फॉलो करना है तो प्रोपराइटर को फॉलो कीजिए, अदरवाइज़ मार्केट के डेटा को और मार्केट के प्राइजेक्शन को मैच करके काम कीजिए। किसी भी आदमी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया जाता, इंक्लूडिंग मी। मेरे को भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, किसी को भी नहीं।
क्योंकि कैपिटल आपका है, बचाना आप ही को है और आपके लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी और के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी। अब आइए एफ की पोजीशन को चेक करते हैं। तो एफ के पास देखिए 156 जो है यहाँ पे सेलिंग है फ्यूचर पे, साथ में 55,000 का कॉल लॉन्ग है और इनके पास 528 का जो है पुट भी लॉन्ग है। टोटल इनका जो MTM हो जाएगा 629 दोस्तों यहाँ पे सेल, यानी कि तकरीबन 6 लाख की क्वांटिटी, 6 लाख की क्वांटिटी इनके पास सेल है। अब बात करेंगे प्रोपराइटर की, जो हमारे गाइडेंस होते हैं। 29,000 इंडेक्स फ्यूचर सेल, 320 कॉल सेल, 327 पुट जो है लॉन्ग है। सो टोटल इनका M2M होगा 6,77,000 सेल। सो तकरीबन इनके पास भी 6.5 लाख की सेलिंग है। सो प्रोपराइटर अगेन जो है फ्रेश में सेल करते हुए नजर आए हैं। एफआईआई पहले से ही सेल होल्ड कर रहे हैं और क्लाइंट पहले से ही लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं। तो दोनों जो हमारे बड़े ट्रेडर हैं ये हमारे सेल साइड है और ये जो पोजीशन है वो काफ़ी बिग है। साथ में जो क्लाइंट हैं इन्होंने भी लॉन्ग किया है और इनकी भी जो पोजीशन है वो बिग है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें किस साइड से काम करना है, लॉन्ग या शॉर्ट, क्योंकि बाज़ार बहुत गिर चुका है। तो या तो एक राइज मिले वहाँ पे चेक करके हम सेल करेंगे, और या अगर छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी, जस्टिफाई हो, कंफर्मेशन के साथ हो, तब जाके लॉन्ग करेंगे। अदरवाइज़ 10 बजे तक बाज़ार को देख लेंगे और स्टेबल होने के बाद काम करेंगे, ताकि हमारे कैपिटल रिस्क पे ना जाए। इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हमें टेक्निकल लेवल की भी ज़रूरत पड़ेगी कि कहाँ हमें किस लेवल पे बाउंस करना है। तो चूँकि डेटा नहीं आया था तो हमने जस्ट फ्यू मिनट बैक ये सेशन जो है सेपरेटली शेयर किया था एडवांस में, ताकि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो लेवल की हेल्प आप इस सेशन से ले सकते हैं। फर्स्ट में तो दोस्तों लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये डेटा डेली मिले। कुछ लोगों ने अभी से बोलना शुरू किया है कि आप शेयर कर दीजिए। हमने पिछले वीक से, यानी कि अप्रैल के लास्ट वीक से बोलना शुरू कर दिया था कि मई में भूचाल आएगा और आप अपने आप को कॉशियस होकर चलिए। उसके बाद मई के लास्ट 3rd वीक के हाफ से जो है हमें वहाँ पे जो है रिवर्सल होता हुआ दिखाएगा। आप देख सकते हैं कि बाज़ार में किस तरीके से भूचाल आया हुआ है, कितनी गिरावट हुई है शिद्दत के साथ। अगर आपको ये सारी एनालिसिस ऐसे ही एडवांस में चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। टेलीग्राम की ID @nifty ID है, सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।